और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के रामबन में टनल हादसे में एक शव को निकाला गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आया है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक बन रहे टनल का अचानक से एक हिस्सा ढह गया। टनल के अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बाहर निकालने का काम लगातार जारी है और ऐसे में एक मजदूर का शव बाहर निकाला गया है। 9 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। आशंका है कि 9 लोग फंसे हुए हैं इस मलबे के अंदर। निर्माणाधीन ये टनल था जिसका एक हिस्सा ढह गया। ये दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि 3 से 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये टनल था जिसका एक हिस्सा ढह गया और उसके बाद जो काम कर रहे मजदूर थे वो इस मलबे में दब गए। 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और 9 लोग अभी भी इस मलबे के अंदर मौजूद है। ये जानकारी मिल रही है। कई लोगों की जिंदगियां अभी भी इस मलबे के अंदर फंसी हुई है, जिन्हें निकालने का काम लगातार टीम करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में अब एक और मजदूर को निकाल लिया गया है। ये जानकारी मिल रही है। ये टनल जिसका काम चल रहा था, लेकिन इसी टनल का एक हिस्सा ढह गया और उसी दौरान कई मजदूर अंदर काम कर रहे थे, लेकिन टनल से एक मजदूर का अब शव निकाला गया है। 9 लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी भी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पर जारी है। हालांकि कई सदस्यों की टीम इस वक्त रेस्क्यू कर रही है उन लोगों को जो कि मलबे के बीचों बीच फंसे हुए हैं और फिलहाल ये अपडेट है कि एक मजदूर का शव निकाला गया है। 9 लोगों के फंसे होने की अभी भी सूचना है। रामबन सुरंग हादसे पर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सुरंग से एक मजदूर का शव निकाला गया है। ये बड़ा हादसा हुआ देर रात, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर काम करती हुई नजर आई और अब एक मजदूर का शव निकालने का अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन कई जिंदगियां हैं जो अभी भी इस मलबे के अंदर मौजूद है। उन जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है रेस्क्यू टीम की तरफ से। निर्माणाधीन ये सुरंग जिसका काम लगातार जारी था, लेकिन उसी दौरान जब काम देर रात चल रहा था, उसी दौरान इस टनल का एक हिस्सा ढह गया, गिर गया और उसी मलबे में कई मजदूर दब गए, जिसमें से 3 लोगों को पहले निकाला गया और फिर अब ये अपडेट है कि एक मजदूर का शव निकाला गया है इस मलबे के ढेर के अंदर से। हालांकि ये पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सरकार भी अपडेट लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोमल, तस्वीरों के साथ जरा समझाइए कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि दुखद खबर है कि एक मजदूर का शव अभी फिलहाल निकाला गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 15 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक एक दुखद खबर सामने आई है, एक शव को बरामद किया गया है, लेकिन पहले उसकी टांग आती है, फिर उसका धड़ आता है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से उनका जो शव है वो बाहर आता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर उन्होंने सुरंग फाड़ने की कोशिश, जो रात को जो काम चल रहा था और रात 10 और 11 बजे के बीच ये जो सुरंग फाड़ने का यहाँ पे काम हुआ, जब यहाँ पे ब्लास्ट किया गया तो कोई ऐसी इस तरह की कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाई नहीं थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब ज्यादातर टनल का काम चल रहा है, तो ये एक ऐसी टनल का यहाँ पर काम चल रहा था। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर मौके पे मौजूद नहीं थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पत्थर, ये जो पहाड़ियों के बीच से आप देख सकते हैं मशीनरी जो इन मलबे को पीछे कर रही है, इन्हीं मलबों के पीछे जो है वो मजदूर है। आप देखो कि कैसे उन मजदूरों को बाहर निकाल सकते हैं। ज्यादातर उम्मीद यही है कि उनकी अब डेड बॉडी बाहर निकलेगी, क्योंकि सांस लेने की भी अंदर जगह नहीं। अगर एक टनल बनी होती, क्योंकि ठीक मेरे सामने कैमरामैन आपको दिखाएंगे, एक उस टनल का पार्ट ये है और दूसरा वो टनल का पार्ट था। क्योंकि ये कुछ दिन पहले जो काम चल रहा था, ये आप टनल देख रहे हैं। अगर इस तरह का भी माहौल होता, ऐसा भी होता और अगर मलबा गिर जाता तो बचाना आसान था, लेकिन यहाँ पर बचाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लगभग 15 घंटों से यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक डेड बॉडी को निकाला गया है। भैया आप यहाँ पर कुछ चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है जिनके सामने ये हादसा हुआ, तो उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जब ये हादसा हुआ तो? ये मैडम जी रात को 9 बजे के 10 बजे के बीच में हुआ है। ये एडिट बन रहा था
ठीक है कोमल, लौटते रहेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बार फिर से यूक्रेन और रूस युद्ध की खबर आप तक पहुंचाते हैं। यूक्रेन में रूस के हमलों को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं और अब तक इस युद्ध का कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दिनों में माना यह जा रहा था कि यह युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस युद्ध के लंबा खींचने से पुतिन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले रूस के लोगों ने इस युद्ध के खिलाफ विरोध किया था और अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भी पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले का विरोध कर दिया है। यूक्रेन पर हमला करके फंस गए पुतिन। रूस में ही अलग थलग पड़े पुतिन। रूस में युद्ध का विरोध। पुतिन के फैसले पर सवाल। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले अब सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। हमले के शुरुआती दिनों में रूस के कई नागरिक इन हमलों का विरोध करने सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के पुतिन के फैसले को गलत भी बताया था, लेकिन पुतिन यूक्रेन को कुचल देने पर आमादा थे। उनकी इसी सनक को पूरा करने के लिए रूस की सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। खार्किव, मारिउपोल समेत यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए, जबकि लाखों लोगों को यूक्रेन से पलायन करके सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। लेकिन अब जब इस युद्ध को 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तो अब ये खुद पुतिन के लिए सिरदर्द बन गया है। अपने ही जाल में फंसे पुतिन। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने उठाए सवाल। यूक्रेन पर हमले के बाद ये पहली बार है जब पुतिन दो तरफा घिर गए हैं। एक तरफ यूक्रेन की सेना युद्ध के क्षेत्र में रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर दे रही है, तो दूसरी तरफ अब पुतिन के खिलाफ उठ रहे विरोध के सुरों ने भी उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भी पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले का विरोध किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आशंका जताई कि पुतिन का ये फैसला रूस को विनाश के पथ पर ले जाएगा। यानी एक तरफ पुतिन युद्ध में मिल रही कड़ी टक्कर से निपटने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो अब दूसरी तरफ उनके विरोध में उठ रहे सुरों ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री के भी बगावती सुर। पुतिन के फैसले का किया विरोध। यूक्रेन में हमले का पुतिन का फैसला अब रूस में उनके लिए मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। एक के बाद एक कई नेता उनके फैसले के विरोध में उतरते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के बाद रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कासियानोव ने भी पुतिन के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का विश्वास डगमगा चुका है। उन्होंने आशंका जताई कि युद्ध के हालात पर रूस के जनरल भी पुतिन को गुमराह कर रहे हैं और इसी वजह से उनका विश्वास अब डगमगा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुतिन पहले की तरह ताकत से नहीं बोल रहे और 9 मई को विजय दिवस के मौके पर भी सैन्य परेड में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें वो थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। तो रूस और यूक्रेन की जंग का आज 85वां दिन है। रूस ने एक और जहां यूक्रेन के मारिउपोल समेत कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां रूस को बैकफुट पर आना पड़ा।
रूस की सेना ने कीव पर कब्जे के लिए जोरदार हमले किए थे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त कार्रवाई की गई और ऐसे में रूस की सेना वहां से खदेड़ी जा चुकी है। मैप के जरिए आपको बताते हैं जहां पर इस वक्त रूस का जो दावा किया जा रहा है, किस तरीके से उस दावे को पलटते हुए यूक्रेन की सेना ने वहां से रूस की फौज को खदेड़ दिया है। राजधानी कीव, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। सैन्य काफिले की तस्वीर भी आपने सैटेलाइट के जरिए देखी थी कि किस तरीके से चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन वहां से रूस की सेना लौट चुकी है। वहां से मुंह की खानी पड़ी रूस की सेना को यूक्रेन की सेना की तरफ से। और ऐसे में खार्किव, यहां पर भी रूस दावा लगातार ये कर रहा था कि खार्किव का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आ चुका है, लेकिन पलटवार यूक्रेन की तरफ से इतना जोरदार किया गया कि यहां से रूस की सेना खदेड़ी जा चुकी है। इसके बाद डोनबास वो इलाका जहां पर 80% तक कब्जे का दावा रूस की सेना कर रही है। हालांकि हमले इतने ज्यादा थे कि यूक्रेन की सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन 80% इलाका फिर भी रूस की सेना है। इसके साथ ही आप देखिए ओदेसा जो कि दक्षिण का बहुत अहम हिस्सा है, जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी रूस की तरफ से किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ हिस्सों पर रूस की सेना ने तो कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में एक बार फिर से वापस ले लिया है। तो ये पूरा का पूरा मैप जहां पर रूस की सेना को मुंह की खानी पड़ी है, जबरदस्त पलटवार यहां पर यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आई। और 85 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा यह किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक आपको बता दें कि रूस के 28,500 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 3063 वक्तबंद गाड़ियां भी तबाह हुई है। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1254 टैंक नष्ट करने का दावा किया गया है। यूक्रेन दावा यह भी कर रहा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 585 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 167 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया गया। यूक्रेन ने रूस के 455 ड्रोन और 203 लड़ाकू तबाह करने का दावा किया है कि कितने बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अब बात बेकाबू बाढ़ की। असम के नॉर्थ कछार में लगातार हो रही बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के बाद कई टनल में मिट्टी और बाढ़ का पानी भर चुका है। कई जगह रेलवे ट्रैक उखड़ चुके हैं। असम से मणिपुर और त्रिपुरा की तरफ जाने वाली लाइन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बाढ़ का कहर अब रेलवे ट्रैक पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई पुल जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मलबा भर चुका है टनल में, और कई अलग अलग जिलों को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो पुल है, जो रूट्स है, वो पूरी तरीके से बाधित होते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ भारी बारिश है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की भी कई घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। मलबे का ढेर चारों तरफ दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा असर इस बाढ़ का इस वक्त असम में नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से रेल यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है, व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और ऐसे में रेलवे ट्रैक जो धंसा है उसके बाद अब कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यह आसमानी आफत जो कि लगातार लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से असम के हालात ऐसे ही बने हुए हैं, बद से बदतर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो। और नागांव जिले के घोरमारी इलाके में बाढ़ से हाल बेहाल है और पानी लगातार बढ़ रहा है। लोगों के घरों में 3 फीट से ज्यादा पानी हो चुका है। पानी की तेज धार की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन की ये रिपोर्ट आप देखिए। नागांव जिले के घोरमारी इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस इलाके में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन पानी जिस तरह से बढ़ रहा है ऐसे में इस इलाके के रहने वाले लोग रहेंगे कहां और खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोहल्ले में किस तरह से पानी निकल रहा है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, काफ़ी करंट है और यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नदी की धार ही बदल गई हो। ऐसे में इस इलाके के लोग कैसे रहते हैं
और अगर पानी बढ़ा तो फिर वो आगे कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बताइए, पानी बढ़ा तो फिर कैसे रहेंगे यहाँ पे? कैसा है ना, हम लोग तो ऊपर में रह लेंगे, लेकिन हमारे सामने जो गांव है ना, उस लोगों का तो तकलीफ ज़्यादा होगा, क्योंकि उन लोगों का घर भी ना माटी का है और वो तो अपर लेवल भी नहीं है, और ऑलरेडी उन लोगों हम लोग गाँव में तो घुस गया है ऑलरेडी पानी। हम लोग तो जैसे तैसे रहेंगे सब में भी। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना तो पकाया ही नहीं, जाने का मन ही नहीं करता है किचन में। वो कल दोपहर में जो खाना पका है अभी तक ऐसे ही पड़ा है, कोई खाना भी खाता नहीं। घर से निकलने के लिए यही सहारा है? सहारा है। हम नहीं जाएगा तो हमारा लड़का लोग, लेडीज लोग नहीं जाता है, लड़का लोग तो जाना पड़ेगा। ये उधर बहुत एक्सीडेंट हुआ ये बांध में, ये बार नहीं आगे बार, ये बार भी एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए हम लोग अपना ये लगा रखे हैं, पाइप बांध रखे हैं बाहर तक, सड़क तक जाने के लिए। हाँ, बाजार करने के लिए जरूरत है ये। क्या नाम हुआ आपका? गोगोई, संदन गोगोई सर। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, घरों में 3 फीट से ज्यादा पानी चला गया है और पानी की धार लगातार तेज होने की वजह से लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए इस पाइप का सहारा ले रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग जो इस इलाके में, इस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, इस गली में रहने वाले लोग हैं, तेज धार पानी का है, ऐसे में बाहर अगर निकलना है तो इसी पाइप के सहारे आप बाहर निकल सकते हैं। हमको भी बाहर निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी में काफ़ी करंट है। ऐसे में इसी पाइप के सहारे आप बाहर निकल सकते हैं और हम भी किसी तरह से इसमें बाहर सड़क तक आने की कोशिश कर रहे हैं। आप मोहल्ले की तस्वीर देखेंगे तो शायद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके के लोग रहते होंगे, क्योंकि पानी लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में बाहर निकलने में तो परेशानी है, लोग शहर तक कैसे जाएंगे ये भी सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। और हम अभी जहां पर मौजूद हैं यह घोरमड़ी इलाका है और यहां पर काफ़ी तेज धार है पानी का। ऐसे में बाहर तक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर तक सड़क तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे साथ साथ कि किस तरह से जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, इस मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में 3 फीट से ज़्यादा पानी जा चुका है और ये जो मुख्य सड़क है यहाँ पर भी 3 फीट से ज़्यादा पानी बढ़ रहा है। जो लोग रहने वाले हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि पानी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनको और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, घोरमरी, नगांव, न्यूज़ 18 इंडिया। और चंद्रमोहन इस वक्त मेरे सहयोगी सीधे लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, इस आफत की बारिश में जिंदगियां बेबस दिखाई दे रही है। अब तो बाढ़ का पानी मोहल्ले और इलाकों में भी घुसने लगा है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जहां अभी हम मौजूद हैं वहां पर अभी प्रशासन की टीम थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची थी और उसके बाद फिर यहां से सर्वे कर लोग वापस लौटे हैं, लेकिन अब तक यहां पर कोई अगर व्यवस्था की बात करें, लोगों तक राहत पहुंचाने की बात करें तो वो नहीं हो पाया है। और अभी ये सपरमुख से रोहा तक जाने वाली हाईवे है जहां पर 3 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है। जब हम यहां पहुंचे थे तो लगभग 3 फीट पानी था और अब वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देखिए, आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो इलाके में फंसे हुए लोग हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पास का एक मकान और दुकान है जो बिल्कुल गिरने के कगार पर, आगे का हिस्सा गिर चुका है और पीछे का हिस्सा न जाने कब इस सैलाब में विलीन हो जाए ये कहना काफ़ी मुश्किल है। और जो ये हाईवे है ये भी धीरे धीरे कट रहा है। ये तस्वीर है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिस्सा है, ये सुबह से जुड़ा हुआ था लेकिन अब ये धीरे धीरे कटने लगा है। ऐसे में अगर ये सड़क कट गया, सड़क से संपर्क टूट गया तो जो फंसे हुए लोग हैं उनका भी बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में जो तेज धार है, जो पानी का करंट है, उससे भी लोगों को डर है ताकि जो लोग इधर से निकल रहे हैं हो सके तो ये कहीं अंदर ना चला जाए। ऐसे में जो लोग जाने वाले हैं वो दूसरे किनारे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पानी से परेशानी है, सैलाब से जो परेशानी है, वो धीरे धीरे इस इलाके के लोगों के लिए
वो काल साबित हो रही है। और सामने इस सड़क पर आने जाने के लिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है, कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता है। बिल्कुल परेशानी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों की बद से बदतर होते जा रहा है ना होने की वजह से है, जो कि सरकार की तरफ से दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी तस्वीरों को रोका नहीं जा सकता है, ऐसी बाढ़ जैसे सैलाब को रोका नहीं जा सकता। और लोग सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि हर साल आखिर किस तरीके से हम अपने आशियाने को खोते हुए दिखाई दिए। शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन असम में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन ऐसे में भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। बाढ़ के बीच सेल्फी लेने की सनक एक बच्चे को मौत के मुंह में ले गई। वो तो गनीमत ये रही कि वक्त रहते बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया और उसकी जान बच गई। ये देखिए तस्वीर, ये बच्चा जिस पर सनक इस कदर सवार थी कि उसने बाढ़ में अपने आप को पहुंचाकर वहां पर सेल्फी ली और पानी का बहाव इतना तेज था कि उसी बहाव के साथ वो बहता चला गया, लेकिन वक्त रहते उसे बचाया गया और उसकी जान बच गई। तो एक तरफ आसमान से लगातार आफत है, लेकिन दूसरी ही तरफ लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। एहतियातन के तौर पर लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां पर भी इस तरह की मुसीबत है, बाढ़ का कहर है, पानी है, वहां आप जाने से बचें। लेकिन ये बच्चा सीधे तौर पर मौत को चुनौती देते हुए, रवि ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, एक तरीके से कहा जाए कि लोगों की लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है, जब सीधे तौर पर उनको कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में अपने आप को कैद रख लीजिए, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ का कहर है। लेकिन ऐसे में ये बच्चा सेल्फी देता हुआ, ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि लोगों में डर खत्म हो चुका है? देखिए, सेल्फी का एक शौक एक अलग बात हो सकती है, हो सकता है ये 2 से 3 लोग हों, 4-5 लोग हों, लेकिन असल में जो असम के आम वासी हैं उनकी जिंदगी इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। ये सड़क है और ये सड़क पूरी तरह से पानी के सैलाब में बह चुकी है, बाढ़ में बह चुकी है और पानी का फ्लो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ से हाथ पकड़कर इस सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। यही असम के आम लोगों की जिंदगी आज है। ये मानपाथा गांव है और एकमात्र जरिया नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने का यहाँ से आगे 10 से 15 गांव हैं। तो लोगों को इसी तरह से, क्योंकि यहाँ से ज़रूरी शहर है, वहाँ से सामान लाते हैं खाने पीने का, लेकिन इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर यहाँ कोई सेल्फी नहीं ले रहा है। एक ही मकसद है कि ज़िंदगी चलती रहे। मुश्किल हालात हैं, कोई बात नहीं, सैलाब है, ज़िंदगी को जीना है। लेकिन देखिए पानी का फ्लो कितना है, इस पानी के फ्लो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी क्या हालात बने हुए हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से पानी अब सूख चुका है, वाटर लेवल कम हो चुका है, रेस्क्यू लगभग अब पूरा हो चुका है, लेकिन बाढ़ का कहर अभी कम हुआ है ये नहीं कहा जा सकता। ये देखिए, ये जितने भी गांव हैं, घर हैं यहाँ पे, ये पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि डरा देने वाली बात यह है कि मौसम विभाग को अभी और बारिश होने का अनुमान है। पहले से ब्रह्मपुत्र नदी का उफान असम के लिए मुसीबत बना हुआ है, जबकि मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले 7 दिन तक बारिश का दौर थमने वाला नहीं। मौसम विभाग केवल 7 दिन का ही अनुमान लगाता है और अभी जिन 7 दिनों की मौसम की जानकारी दी जा रही है उनमें एक भी दिन ऐसा नहीं है जब बारिश की भविष्यवाणी ना की गई हो। जबकि ये तो केवल मानसून पूर्व बरसात है, मानसून तो आना अभी बाकी है, उसमें वक्त है, लेकिन मानसून के आने से पहले ही आप देखिए असम में नदियां लबालब है, अपने उफान पर है। हालात यह है कि सरकार के लिए राज्य में राहत शिविर बनाने के लिए जगह ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। कुल 33 जिले ऐसे हैं असम में और उनमें 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यह आंकड़ा खुद असम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से सामने आया है। 7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें 9 लोगों की जान जा चुकी है। जो जानकारी सरकारी एजेंसियों की तरफ से दी गई है कि इस बाढ़ से अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं।